नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरल विधानसभा चुनाव 2025 की। जी हाँ दोस्तों, हालांकि केरल में चुनाव के अंदर लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन हम जो ये सर्वे लेकर आए हैं ये इसलिए लेकर आए हैं कि 2025 के अनुसार आपको केरल के ताज़ा राजनीतिक हालात पता लग सके। केरल के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी जहां शशि थरूर को संभालने में लगी है कि शशि थरूर कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी शशि थरूर को अपने पाले में लेना चाहती है। बीजेपी ने ये भनक लगा ली है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर अब कांग्रेस पार्टी के खेमे से दूर जाने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता तो ये चाहते ही हैं कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़ दे। वहीं इसका एक फ़ायदा सीपीआईएम को मिल सकता है। सीपीआईएम आने वाले समय के अंदर और मजबूती हासिल कर सकती है, क्योंकि जो केरल है वहाँ बीजेपी तो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन यहाँ जो असली टक्कर रहती है वो यूडीएफ गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन में रहती है। हालांकि वर्तमान के अंदर केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर सरकार बना पाएगी? क्या केरल के अंदर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कांग्रेस पार्टी हटा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल केरल की जनता देखती है। और क्या कहना है केरल की जनता का, क्या पिनाराई विजयन उतने सफल मुख्यमंत्री बन पाए हैं जितना कि वो इस बार काम कर रहे हैं? यानी कि केरल के अंदर सीपीआईएम की लोकप्रियता कितनी है, केरल में किसकी सरकार बन सकती है? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को ज़रूर से दबाइए। वहीं दोस्तों, हम अगर बात करते हैं कासरगोड विधानसभा सीटों की, तो कासरगोड के अंदर दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें तो एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं, 3 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं 0 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते में सीट जा सकती है। यानी कि जो पहला जिला है इसमें दोस्तों जो मुख्य रूप से टक्कर है वो सीपीआईएम कांग्रेस में देखने को मिलेगी। वहीं हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है कन्नौज ज़िला। कन्नौज ज़िले के अंदर 11 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें सीपीआईएम गठबंधन, 6 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों, हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है वायनाड ज़िला। वायनाड के अंदर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं 1 सीट दोस्तों यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है दोस्तों कोझिकोड। कोझिकोड ज़िले के अंदर दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब 13 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन के खाते में, 7 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते में, 1 सीट जा सकती है दोस्तों अन्य के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों, हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आया जिसका नाम है दोस्तों मलप्पुरम। मलप्पुरम के अंदर 16 सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटों पर एलडीएफ गठबंधन, 9 सीटों पर यूडीएफ गठबंधन, 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों, हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है त्रिशूर ज़िला। त्रिशूर जिसमें 13 सीटें आती हैं, 13 में से एलडीएफ गठबंधन को मिल सकती हैं 6 सीटें, 7 सीटों पर यूडीएफ गठबंधन को जीत मिल सकती है। वहीं हम अगर बात करते हैं दोस्तों एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों की, एर्नाकुलम ज़िले की 14 सीटों में से 5 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है। 8 सीटों के करीब दोस्तों यूडीएफ गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है कि दोस्तों यहाँ पर जो पूरी जो टक्कर है वो एलडीएफ प्लस यूडीएफ के बीच में देखने को मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं केरल के अंदर वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत ही अलग होने वाली हैं। वहीं दोस्तों, हम अगर बात करते हैं इडुक्की ज़िले की,
इडुक्की जिला हमारे सामने आ रहा है, जिसमें आती हैं 5 विधानसभा की सीटें। अब 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 3 सीटों पर एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर, 2 सीटों पर यूडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर 0 सीट जा सकती है अन्य के खाते में। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं कोटायम जिले की 9 सीटों की, जिसमें 5 सीटों पर एलडीएफ गठबंधन के खाते में, 3 सीटों पर दोस्तों यूडीएफ गठबंधन के खाते में और 1 सीट जा सकती है अन्य के खाते के अंदर। यानी कि कोटायम जिले में भी पूरी टक्कर तीनों पार्टियों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी भी खाता खोल सकती है। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है अल्पुजा जिला। अल्पुजा ज़िले के अंदर दोस्तों 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 4 सीटों पर एलडीएफ, 5 सीटों पर यूडीएफ, 0 सीट जा सकती है अन्य के खाते के अंदर। वहीं हम अगर बात करते हैं पटनामथिट्टा की, पटनामथिट्टा ज़िले में 5 सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन के खाते में, 2 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर और 0 सीटें जा सकती हैं अन्य के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है पलक्कड़ जिला। पलक्कड़ ज़िले के अंदर 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब 12 विधानसभा की सीटों वाले पलक्कड़ ज़िले के अंदर दोस्तों एलडीएफ और यूडीएफ में जो टक्कर है वो पूरी रहेगी। एलडीएफ जहां 5 सीटें हासिल करेगी तो यहां पर दोस्तों यूडीएफ 7 सीटें हासिल करने में कामयाब होगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है कोल्लम ज़िला। कोल्लम ज़िले में दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 सीटों में से लगभग 5 सीटों के करीब एलडीएफ पार्टी के खाते के अंदर, तो 6 सीटों के करीब दोस्तों यूडीएफ पार्टी के अंदर जीत जा सकती है। वहीं दोस्तों अब हम बात करें अंतिम तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीटों की, तो तिरुवनंतपुरम जिले में 14 विधानसभा की सीटों में से 6 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर, 6 विधानसभा की सीटें ही यूडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर, तो 2 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जीत जा सकती है। कुल मिलाकर हमने 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें 62 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन, 72 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन, 6 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जीत जा सकती है। यानी कि केरल के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में जो बहुमत का आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी पार कर सकती है, लेकिन एलडीएफ को भी दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी टक्कर के साथ यहाँ पर अभी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार तो 62 सीटों के करीब, 62 सीटों के इर्द गिर्द जो एलडीएफ गठबंधन है वो भी घूम रहा है। यानी कांग्रेस के लिए अभी वर्तमान स्थितियों के अनुसार तो इतनी मुसीबत कम नहीं है जितनी कांग्रेस को लगती है। शशि थरूर